हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को वैदिक मैथ्स की एक नई ट्रिक सिखाने वाला हूँ जिसमें हम 2 डिजिट के 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना सीखेंगे विदाउट डूइंग मल्टीप्लिकेशन बाय वैदिक मैथ्स। और हम इसमें वैदिक मैथ्स की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ करने वाले हैं जिसको वैदिक मैथ्स की भाषा में कहा जाता है। जो इसका फॉर्मूला है हमारे पास, वो फॉर्मूला है हमारे पास सूत्र ऊर्ध्वर तिर्काभ्याम। तो ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोगों को ये जो हमारे पास ट्रिक है इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो अब मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ कि टी क्या है मेरे पास 10th प्लेस डिजिट और यू है मेरे पास यूनिट प्लेस डिजिट। ठीक है ना, हिंदी में बोलते हैं हम इकाई का अंक दहाई का अंक, इकाई का अंक दहाई का। ठीक है, तो ये सेकंड डिजिट जो है हमारे पास उसको डिनोट कर रहा है और ये वाला बच्चों हमारे पास थर्ड डिजिट को डिनोट कर रहा है। मींस T1 हमारे पास 2 है, U1 हमारे पास 3 है, T2 हमारे पास 3 है, U2 हमारे पास 1 है और T3 मेरे पास 1 है, U3 मेरे पास 2 है। ठीक है जी, तो देखो बच्चों, इस मल्टीप्लिकेशन को करने के लिए हमारे पास 4 स्टेप होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है बच्चों हमारे पास इन तीनों को हमने क्या करना है आपस में मल्टीप्लाई। सो U1 मल्टीप्लाई बाई U2 मल्टीप्लाई बाई U3, ये हमें इस वाले स्टेप का आंसर देगा। ठीक है जी, अगला स्टेप बोलता है हम लोगों को हमने यूनिट प्लेस से स्टार्ट करना है। U1 मल्टीप्लाई बाई U2 और उसके ठीक सामने, मतलब इसके ठीक सामने जो T है उसको छोड़ के जो रह गया उसको हमने यहाँ पे लिखना है। सो U1 मल्टीप्लाई बाई U2 मल्टीप्लाई बाई T3। अब आगे देखिए आप, अब मैंने इन दोनों को कर दिया, अब मैं क्या करूँगा इसको और इसको। सो U2 मल्टीप्लाई बाई U3 सॉरी मल्टीप्लाई बाई, इन दोनों को लिख दिया, इनके दोनों के सामने कौन सा T नहीं है, T1। ठीक है जी, अगला क्या होगा बच्चों, अब मैंने इनको भी आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी कर दिया, अब लास्ट क्या रहेगा हमारे पास ये वाला। तो U3 मल्टीप्लाई बाई U1 और इन दोनों के सामने कौन सा T नहीं है, ये वाला T2। और इस चीज़ का आप ख्याल रखोगे तो हमारे पास इस स्टेप का यूज़ करके, मतलब इस फॉर्मूले का आप यूज़ करोगे तो सेकंड स्टेप हमारे पास आ जाएगा। अब हम बात करते हैं थर्ड स्टेप की। थर्ड स्टेप के लिए बच्चों हम क्या यूज़ करेंगे, 10th प्लेस की बात हम करेंगे। T स्टैंड्स फॉर 10th प्लेस, U स्टैंड्स फॉर यूनिट प्लेस, या जिसको हम वंस भी कहते हैं। ठीक है, तो अगेन इसमें भी वही फंडा रहेगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया हमने और इस कौन रहा हमारे पास, इन दोनों के सामने कौन सा U नहीं आया, ये वाला। तो हमारे पास आंसर आ गया T1 मल्टीप्लाई बाई T2 मल्टीप्लाई बाई U3। ठीक है, तो अगेन अब यहाँ पे देखिए, अब अगला स्टेप क्या होगा, इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास आ गया T2 मल्टीप्लाई बाई T3 मल्टीप्लाई बाई U1। और लास्ट क्या होगा बच्चों हमारे पास, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना इसके साथ। तो हमारे पास आ गया T3 मल्टीप्लाई बाई T1 मल्टीप्लाई बाई U2। और लास्ट स्टेप है बच्चों हमारे पास, इन तीनों को हमने क्या कर देना आपस में मल्टीप्लाई। अब देखने को तो हमें बड़ा ही खतरनाक सा लग रहा है, बट एक बार अगर हम प्रैक्टिस कर लें तो हमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या था नंबर्स में। अब हम बड़े ही इजीली इसको करने की कोशिश करेंगे। तो पहला स्टेप क्या था, इसने बोला तीनों यूनिट प्लेस के डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। ओके, फर्स्ट स्टेप इज कंप्लीटेड। अब सेकंड स्टेप क्या बोलता है, U1 मल्टीप्लाई बाई U2 मल्टीप्लाई बाई U3 सॉरी T3। तो कितना गया, 3 1 ज़ा 3, 3 इंटू 3 है ना। तो ये आ गया मेरे पास 3 प्लस सेकंड क्या था, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना और इसको इसके साथ
2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, लास्ट क्या था 3 2 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18। ठीक है जी, ओके। तो ठीक है, अब उसके बाद इसको करते हैं ज़रा। अब उसके बाद अगला स्टेप क्या था, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12। ठीक है जी, प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना और इसको इसके साथ 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। ओके, लास्ट स्टेप क्या था बच्चों, इसको इसके साथ 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, और लास्ट स्टेप क्या था हमारे पास, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना, 3 2 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6। ठीक है जी, अब देखो ऐड करो वाला, यहाँ से आ गया 6, तो इनको अगर ऐड करूँ तो कितना आ जाएगा, 18 प्लस 4 22, 22 प्लस 3 इज़ 25, 5 यहाँ पे आ गया। और जो कैरी था मेरे पास, कैरी को मैं कहाँ लिख लेता हूँ, इधर लिख लेता हूँ नीचे, है ना, तो हमें याद रहेगा। ठीक है जी, अच्छा अब अगला क्या था, इसको ऐड करो, या तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 2 कैरी था ना, याद रखेंगे हम 2 कैरी था, तो कितना हो गया हमारे पास 12, 12 में 2 ऐड किया तो 14, 14 में 9 ऐड किया तो कितना हो गया हमारे पास 23, 2 कैरी था 25, और 2 कैरी 6 प्लस 2 इज़ 8। तो देखो बच्चों, हम लोगों ने क्या कर दिया, बड़े ही आसानी के साथ इन 3 डिजिट्स को मल्टीप्लाई किया। अभी हमने प्रैक्टिस नहीं की है ना, तब हम लोगों को थोड़ा बड़ा लग रहा है ये नंबर। ठीक है, थैंक यू। तो फिर अब हम सेकंड एग्जांपल करते हैं। तो पहला स्टेप क्या था हमारे पास, इन तीनों डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, 3 2 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6। पहला स्टेप कंप्लीट। अब हमने क्या करना है, सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप क्या बोलता है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, 2 1 ज़ा 2, 4 2 ज़ा 8, प्लस उसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना, इसको इसके साथ, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। ठीक है जी, और उसके बाद थर्ड स्टेप क्या बोलता है बच्चों, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है ना, और इसको इसके साथ, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। तो 12 में 8 ऐड किया तो 20, 20 में 9 किया तो 29, 2 हमारे पास कैरी आ गया। अगला स्टेप क्या था, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना और इसको इसके साथ, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। ठीक है जी, अगला स्टेप 4, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना, इसको इसके साथ, 4 3 ज़ा 12, 12 1 ज़ा 12। ठीक है जी, प्लस लास्ट स्टेप इज़ इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना और इसको इसके साथ, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। ठीक है जी, तो 2 हमारे पास कैरी था, 18 में 2 ऐड किया तो 20, 20 में 12 ऐड किया तो 32, 32 में 6 किया तो 38, 38 में 10 किया तो 48, 8 और 4 हमारे पास कैरी आ गया। और लास्ट स्टेप क्या था, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 24 प्लस 4 इज़ 28। तो आ गया बच्चों हमारे पास आंसर। तो सभी बच्चों ने हमारे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और वैदिक मैथ्स की ट्रिक्स को एंजॉय करते रहना है और प्रैक्टिस करते रहना है। थैंक यू।